पहले ऑन पैसिव का ऑफिस 5 देशों में हुआ करता था और जिस जिस देश में ऑन पैसिव का ऑफिस था उस देश के ऑन पैसिव के ऑफिस का एड्रेस onpassive.com वेब पोर्टल के फुटर में मेंशन रहता था, यानी onpassive.com वेब पोर्टल के सबसे नीचे में लिखा हुआ रहता था। उसके बाद onpassive वेब पोर्टल से एक देश का onpassive एड्रेस को रिमूव किया गया। उसके बाद onpassive का ऑफिस onpassive वेब पोर्टल पर 4 देशों में दिखाया जाने लगा, लेकिन अब onpassive वेब पोर्टल पर उन 4 देशों के onpassive ऑफिस के एड्रेस को रिमूव कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे ofounder.net में अपडेट किए गए एक नए पोस्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। अभी जब आप onpassive वेब पोर्टल के सबसे नीचे फुटर में आएंगे तो फुटर में जहां पर onpassive ऑफिस का एड्रेस हुआ करता था वहां पर इस तरह से एक ग्लोब घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और इस ग्लोब को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्लोब में 4 और 1 कुल 5 येलो मार्क ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। और इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व में onpassive का ऑफिस कुल 5 देशों में मौजूद है, लेकिन यह एक सांकेतिक चिन्ह है, इससे सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इससे पहले onpassive वेब पोर्टल पर onpassive ऑफिस का एड्रेस जिस जिस देश में था उस देश का नाम onpassive वेब पोर्टल पर इस तरह से दिखाई देता था, जिससे यह पता चल जाता था कि onpassive का ऑफिस इस देश में है। और उससे पहले onpassive वेब पोर्टल पर onpassive का ऑफिस कुछ इस तरह से दिखाई देता था। और जिस 5 देशों में onpassive का ऑफिस हुआ करता था उन देशों के नाम और उनके एड्रेस onpassive.com वेब पोर्टल पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता था, जिसमें इंडिया है, सिंगापुर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और इजिप्ट है। और साथ ही उन सभी 5 देशों में जहां जहां पर onpassive का ऑफिस था उन सभी ऑफिसेस का एड्रेस यहां पर नीचे में लिखा हुआ रहता था, जिससे हर कोई उन ऑफिस के बारे में जान सकता था। लेकिन अब onpassive ऑफिस के एड्रेस की जगह पर कुछ इस तरह से ग्लोब घूमता हुआ नज़र आता है। अब हम बात करते हैं ofounder.net में किए गए नए पोस्ट के बारे में। जब आप ofounder.net के अपडेट में आएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट रिचर्ड रेडफंड के द्वारा यूनाइटेड स्टेट से किया गया है और यह पोस्ट 29 मार्च को 9:22 में किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है onpassive वीक इन रिव्यू 21 मार्च से 28 मार्च तक। और यहाँ पर नीचे में एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया गया है। साथ ही इस पोस्ट में यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और इस इमेज में लिखा हुआ है योर वीक इन रिव्यू। वहीं जब आप इस यूट्यूब लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यूट्यूब चैनल पर चले आते हैं, जहाँ पर एक वीडियो प्ले होता हुआ नज़र आएगा और इस वीडियो का टाइटल है onpassive वीक इन रिव्यू 21 मार्च से 28 मार्च तक बाय रेडफंड। तो यदि आप पिछले हफ्ते के रिव्यू को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।